यस फ्रेंड्स, मैं भी पहुंच गया, आप भी पहुंच गए होंगे। क्वेश्चन 15, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। अ कंपनी रन्स अ हॉलिडे होम. For this purpose, it has hired a building at a rent of rupees 10,000 per month. आजकल तो इससे ज्यादा रेंट तो अपने फ्लैट का लग जाता है, हाँ, एक रेसिडेंशियल अकोमोडेशन का। तो इस पे मत जाना, अमाउंट्स बहुत कम है यदि क्वेश्चन पुराना है तो। अलॉन्ग विथ, ओके, एक एडजस्टमेंट है, अलॉन्ग विथ 5% ऑफ टेकिंग्स। इसमें मैथमेटिक्स आएगा। वो आपने जो बिल्डिंग किराए पे ली है, तो अपने लैंडलॉर्ड से बात ऐसी की कि फिक्स्ड रेंट हम आपको देंगे 10,000 पर मंथ, अलॉन्ग विथ प्लस आपको 5% ऑफ कलेक्शन, हमारा जो कलेक्शन होगा टोटल टेकिंग्स, उसका 5% और देंगे आपको इन द फॉर्म ऑफ रेंट। यानी एक अमाउंट फिक्स्ड है रेंट की और एक अमाउंट वेरिएबल है। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सूट्स फॉर इट्स कस्टमर्स। सूट्स यानी अकोमोडेशन। ये सूट यानी आप सूट पहनते वो नहीं है, वो SUIT नहीं है, SUITES सूट्स। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ अकोमोडेशन को सूट्स बोलते हैं। नेमली सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम सूट्स, यानी 3 टाइप के अकोमोडेशन है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। सिंगल रूम सूट, टाइप ऑफ सूट इज सिंगल रूम वाले 100 है, डबल रूम वाले 50 है और ट्रिपल रूम वाले 30 सूट्स है। बड़ी होटल दिख रही है। और ऑक्यूपेंसी परसेंटेज दिया, सिंगल रूम आर 100% ऑक्यूपाइड, डबल रूम्स आर 80% occupied, 3 rooms are 60% occupied. Now the rent of double room suite is to be fixed at 2.5 times of single room suite. यानी सिंगल रूम का x रहा तो डबल रूम का 2.5x रेंट आएगा। एंड दैट ऑफ ट्रिपल रूम suite as twice the double room. ट्रिपल रूम सूट का रेंट, ये रेंट के बारे में बोल रहे हैं, हाँ, वेटेज। ट्रिपल रूम सूट का रेंट ट्वाइस ऑफ डबल रूम। ये डबल रूम यानी 2.5x का डबल, ट्वाइस यानी 5x, ऐसा वेटेज हो जाएगा। The other expenses for the year 2020 are as follows. बाकी और भी खर्चे दिए, इसमें वेटेड एवरेज यूज करना पड़ेगा दोस्तों। ये अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है, हाँ, फॉर द ईयर 2020, तो ये ईयरली कॉस्ट है। स्टाफ सैलरीज 14,25,000, रूम अटेंडेंट्स वेजेस 4,50,000, लाइटिंग हीटिंग पावर 2,15,000, रिपेयर्स रिनोवेशन 1,23,500, लॉन्ड्री चार्जेस 80,500, इंटीरियर डेकोरेशन 74,000, सन्ड्रीज 1,53,000। प्रोवाइड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑन टेकिंग्स। देखो प्रॉफिट भी टेकिंग्स पे है और एक रेंट था वो भी 5% ऑफ टेकिंग्स था, वेरिएबल पोर्शन ऑफ रेंट। तो दो एडजस्टमेंट टेकिंग्स यानी कलेक्शन पे है, टोटल टेकिंग्स। एंड अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, कैलकुलेशन के लिए यू हैव टू टेक 360 डेज इन अ ईयर। You are required to calculate the rent to be charged for each type of suite. And there are 3 types of suite: single room, double room, 3 room suite. तो तीनों का आपको रेंट निकाल के देना है। अब रेंट नेचुरली पर डे ही निकलता है, होटल इंडस्ट्री में रेंट पर रूम पर डे ही निकाला जाता है। एक बार नजर और घुमा दो क्वेश्चन पे, फिर मैं डिस्कस करता हूं। इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट सर्विसेज तो निकालनी है और वो दो एडजस्टमेंट, एक 5% और 20% वाली, वो टेकिंग्स पे और टेकिंग्स पता नहीं है। क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, मैंने बताया दो वर्किंग इंपॉर्टेंट है, एक क्वांटिफिकेशन ऑफ इफेक्टिव सर्विसेज और वो इक्विवेलेंट में निकालनी पड़ेगी आपको, और एक वो 5% और 20% का एडजस्टमेंट। रेंट और प्रॉफिट वो टेकिंग्स पे है। वैसे आपको पता है बेस चेंज करके सॉल्व करते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू, कुछ लोग वहीं गलतियां करते हैं। अब समझो, पहला क्वांटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज समझो। थोड़ा सा कुछ इधर जगह कर लेता हूं। ये वेटेज ऑफ रेंट तो ये आ गया,
एक्स यानी 1x होता है ना दोस्तों, दिस इज वेटेज। अब हमको निकालना है होटल इंडस्ट्री में, हम निकालेंगे रूम डेज ऑक्यूपाइड, क्योंकि रूम्स ऑक्यूपाइड रहे तो ही पैसे मिलेंगे। तो वी वांट इफेक्टिव सर्विसेज, रूम डेज ऑक्यूपाइड। आपको ध्यान आ रहा हो तो डेज इन अ ईयर कितने दिए थे आपको, कितने, 360 डेज इन अ ईयर बोला था ना, बराबर है, राइट। बॉटम में था 360 या 360 डेज इन अ ईयर। अब देखो रूम्स इनटू डेज, ये नंबर ऑफ रूम्स है 100 इंटू 360 डेज, सभी के लिए नंबर ऑफ रूम्स इंटू 360 डेज, बराबर, इंटू ये ऑक्यूपेंसी, क्योंकि हमको रूम डेज ऑक्यूपाइड होना, यानी रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू ऑक्यूपेंसी, और ऑक्यूपेंसी के बाद उसको इंटू वेटेज से मल्टीप्लाई कर देना, यानी वेटेज 1, वेटेज 2.5 और वेटेज 5। ये सब ऐसा कैसा मल्टीप्लाई किया, रूम्स इंटू डेज इंटू ऑक्यूपेंसी, तो रूम डेज ऑक्यूपाइड आ गए, और इंटू वेटेज, वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा हमको, इंटू वेटेज किया तो आपको इक्विवेलेंट रूम डेज मिल जाएंगे, इक्विवेलेंट रूम डेज इन अ ईयर। ये आ गया आपका डिनोमिनेटर रेडी। अब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट शीट में सभी खर्चे एक साल के लिख देंगे, उसमें वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वो रेंट ऐड करेंगे, 5% ऑफ टेकिंग्स को कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे, रेंट ऐड कर देंगे, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे 20% ऑफ टेकिंग्स, वो भी मैथमेटिकल फॉर्मूले से ऐड कर देंगे, तो आपको टोटल कलेक्शन मिल जाएगा। टोटल कलेक्शन को डिवाइडेड बाय ये इक्विवेलेंट रूम डेज से डिवाइड किया तो आपको रेंट पर इक्विवेलेंट रूम डे मिलेगा। हाँ, रेंट पर इक्विवेलेंट रूम डे, फिर वो इक्विवेलेंट रूम डेज को इससे वेटेज से मल्टीप्लाई करना, इंटू 1 इंटू 2.5 और इंटू 5, तो आपको ये तीनों अकोमोडेशन का रेंट मिल जाएगा, रेंट पर रूम पर डे फॉर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सूट्स। और शायद वही आपका क्वेश्चन था, फिर आपको क्वेश्चन में वही तो पूछा था, कैलकुलेट द रेंट टू बी चार्ज, ये क्या है, फॉर ईच टाइप ऑफ सूट। कुछ ध्यान में आया? एक डिनोमिनेटर निकालेंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट शीट में टोटल रेंट निकालेंगे यानी टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू को डिवाइडेड बाय सर्विस करेंगे तो रेंट पर इक्विवेलेंट रूम डे मिलेगा पहले, और इक्विवेलेंट को उसके वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक रूम का रेंट मिल जाएगा। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। डिस्कशन हो गया, अब सिर्फ फिगर्स लिखना बाकी है दोस्तों। और मैं शायद रोज एक बार तो ये बात बोलते ही हूं कि पहले क्वेश्चन को पढ़ के 2 बार पढ़ के सोच लो अप्रोच, रास्ता कौन से रास्ते से जाना है, थोड़ा बहुत तो वो नजर आना चाहिए रास्ता, और फिर तो आगे का रास्ता अपने आप मिलते जाता है। ये सोच डेवलप हो गई तो ये सब्जेक्ट आपका है। चलो लिखो क्वेश्चन 15/51। मैं आपको मेरे साथ सोचने लगाता हूं वो इसीलिए, मुझे आपको केपेबल बनाना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन 15/51 नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रूम डेज ऑक्यूपाइड इन अ ईयर। फर्स्ट वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रूम डेज occupied in a year. Particulars, 3 columns, single, double और triple, 3 types of suites या 3 types of services है वो, right? सर्विसेज एक ही रहती तो बहुत ही आसान हो जाता ना, फिर ये वेटेड एवरेज की जरूरत नहीं पड़ती, इक्विवेलेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बट इफ यू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज तो फिर वेटेज लेना जरूरी है। एक 10 लाइन पर्टिकुलर्स, सिंगल, डबल और ट्रिपल यानी टाइप्स ऑफ सूट्स है वो, सिंगल रूम सूट, डबल रूम सूट और ट्रिपल रूम सूट। चले एक 8 to 10 लाइंस। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए में लिखो नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल, नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल, कॉपी क्वेश्चन के पहले टेबल में से 100, 50 और 30, दीज आर नंबर ऑफ रूम्स। बी, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, वो क्वेश्चन में दिए थे आपको 360 डेज। अच्छा ये नहीं दिया रहता तो हम कितने लेते, 365 डेज तो लेते ही थे ना, वो तो बाय डिफॉल्ट है, और क्वेश्चन में भी बोला है टेक 300 डेज, 360 डेज, तो जितना बोला उतना ले लेने का, so that our answer matches with institute's answer. If nothing is mentioned then you can by default take 365 days, और लीप ईयर वगैरह इतना सोचना नहीं कि 365 लूं या 366 लूं, by default you can take 365 days in absence of information. पॉइंट नंबर सी, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज, वो भी टेबल 1 में दिया था, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज 100%,
80%, 60%। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, नंबर ऑफ रूम्स इंटू नंबर ऑफ डेज से रूम डेज मिलेंगे, इंटू ऑक्यूपेंसी करेंगे तो रूम डेज ऑक्यूपाइड मिलेंगे, और फिर इंटू वेटेज भी करना पड़ेगा। पहले ये निकाल लो, रूम डेज ऑक्यूपाइड पर एनम, रूम डेज ऑक्यूपाइड पर एनम, ए इंटू बी इंटू सी, उसको इक्विवेलेंट में बाद में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ रूम डेज ऑक्यूपाइड पर एनम, ए इंटू बी इंटू सी, देखो कितना आता है 36,000, देन 14,400, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी इंटू सी और 6,480। कैलकुलेशन तो आजकल आप मुझसे आगे रहते हो ना। और ई में लिखो वेटेज फॉर रेंट, वेटेज फॉर रेंट, वेटेज फॉर रेंट में हम बेस किसको ले रहे हैं, सिंगल रूम को, तो सिंगल रूम को मैं ले रहा हूं 1। आपको 1x लिखना हो तो लिख सकते हैं, बस वो इक्वेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा। हाँ, तो मैंने सिर्फ 1 लिखा। डबल रूम को 2.5 और ट्रिपल रूम को बोला था डबल ऑफ डबल रूम। हाँ, डबल रूम का भी डबल यानी 2.5 का डबल यानी 5। पॉइंट नंबर एफ में लिख दो इक्विवेलेंट रूम डेज, इक्विवेलेंट रूम डेज दैट इज डी इंटू ई। इक्विवेलेंट रूम डेज डी इंटू ई, मल्टीप्लाई करो और मेमोरी प्लस भी कर दो। 36,000 इंटू 1 मेमोरी प्लस दैट इज 36,000, 14,400 इंटू 2.5 मेमोरी प्लस, फिर से 36,000 है, और 6,480 इंटू 5 मेमोरी प्लस, ये लिख दो 32,400। और रिकॉल मेमोरी हम एक जगह लिखेंगे अभी। पॉइंट नंबर जी में लिखो टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज, वो आपने सबको एक लेवल पे लिया है। टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज वो मैंने यहां बीच में लिख दिया है 1,04,400। आपकी रिकॉल मेमोरी, ये सब तीनों मिला के एक लेवल पे आ गया। अब ये अपना डिनोमिनेटर रेडी हो गया। हाँ,